नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा सोल इनसाइट्स प्लेटफॉर्म पे फिर आपके बीच में। आज शुक्रवार है, जैसा कि आप जानते हैं शुक्रवार का दिन आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए है। तो मित्रों, सर्दी बहुत हो चुकी है अमृतसर में। आप देखिए कितनी सर्दी है आज भी। तो हर बार की तरह एनवायरनमेंट के प्रति मैं आपको जागरूक कराना चाहता हूं। पेड़ लगाइए, पानी बचाइए, जीवन बचाइए। पेड़ लगाना बहुत जरूरी है। मैं परसों ही किसी हाईवे पे जा रहा था तो रास्ते में मेरे को बताया गया कि एक भी पेड़ नहीं मिला। अरे हमें रहने के लिए घर चाहिए, पक्षियों को नहीं चाहिए क्या? अगर हम पक्षियों का घर उजाड़ देंगे तो हमारा क्या होगा, आप समझ लीजिए। तो मित्रों, हर व्यक्ति का एक फर्ज है, पेड़ लगाना है, पक्षियों को बचाना है, क्योंकि पक्षी हैं तो हम हैं, उनका संगीत है तो हम हैं। उनके संगीत की रिदम से, लय से ही हम चल रहे हैं मित्रों। तो इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, पेड़ लगाइए, पानी बचाइए और पक्षी बचाइए। पक्षियों की कई ब्रीड्स बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं, उनको हमने फिर लेके आना है मित्रों। तो इसलिए पेड़ लगाओ पूरे जोर शोर से। हर एक व्यक्ति का फर्ज है कम से कम एक व्यक्ति कम से कम एक पेड़ तो लगाए, ताकि हमारे आने वाला जो समय है अच्छा हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न उत्तरों से। पहला प्रश्न एक मित्र ने पूछा है कि मैं जब सुबह उठता हूं, जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे अंदर कितने विचार होते हैं, नेगेटिव इतने विचार होते हैं कि हम आपको बता ही नहीं सकते। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, उन विचारों को देखना शुरू कीजिए। उन विचारों से डरिए मत। जब आप डरते हैं तो वो विचार बढ़ जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। उन विचारों से डरना नहीं है, उन विचारों को होश पूर्वक देखना है। जैसे जैसे आप होशपूर्वक उसको देखते जाएंगे तो मित्रों एक दिन आप जानेंगे कि वो विचार बिल्कुल खत्म हो गए। तो इसलिए विचारों से डरना ही विचारों को बढ़ाना है। तो डरना नहीं है, उनके प्रति जागरूक होना है। तो इसलिए आप सबको चाहिए, रात को सोने से पहले हमेशा अपने अंदर अच्छे अच्छे विचार भरकर, चाहे कोई परमात्मा का नाम लेके, चाहे हनुमान चालीसा पढ़ के, चाहे शिव चालीसा पढ़ के, चाहे जपजीसा पढ़ के, चाहे कोई भी ग्रंथ पढ़ के सोए, तो सुबह उठ के कोई भी गलत विचार नहीं आएगा। इन विचारों से राहत के लिए मैं एक और बात बता दूं। मैंने एक एपिसोड में आपको बताया था कि सुबह उठते ही सबसे पहले देखिए कौन से नॉस्ट्रिल से, नाक से, कौन से हिस्से से आपको सांस आ रही है। वही पैर पहले नीचे रखिए, वही हाथ उस जमीन को टच करके माथे को लगाइए, उसको चूमिए। तो देखिए आपके अंदर धीरे धीरे विचार बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। और विचारों से छुटकारा पाने का सबसे बढ़िया तरीका तो ध्यान है मित्रों। ध्यान करिए, ध्यान करते जाइए, विचार आने दीजिए। और आप कुछ ही दिनों के बाद देखेंगे, कम से कम 3 महीने लगेंगे उन विचारों से आपको छुटकारा पाने के लिए। अब एक और मित्र ने पूछा है, आजकल शादियां चल रही हैं लेकिन लोग फिजूल खर्चा बड़ा कर रहे हैं, उसके ऊपर कुछ बोलिए। देखिए, मैं एक एपिसोड में पहले भी इसके ऊपर बोल चुका हूं। जो लोग लक्ष्मी का आदर करना नहीं जानते, आप देखिए वहां गाने चल रहे हैं और लोग नोट रुपए लुटा रहे हैं। जिस लक्ष्मी का हम पूजन करते हैं उसको हम पैरों में डाल रहे हैं, वो तो हम लक्ष्मी का निरादर कर रहे हैं। और देखिए मित्रों, खाना हमें वही बनाना चाहिए जो हर कोई आराम से खा ले। ये नहीं इटालियन, रशियन, अमेरिकन, चाइनीज। अरे भैया, जो हमें अच्छा लगता है, हर इंसान के लिए जो फायदेमंद है और सही है, वो खाना होना चाहिए। फालतू के जो लोग खाना बना रहे हैं वो तो अपना अहंकार बढ़ाने के लिए खा रहे हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं। तो जो भी शादी अहंकारवश होगी वो मेरे को लगता है इतनी सफल नहीं होती है, क्योंकि आप उनके साथ अहंकार भी अपना डाल देते हो। तो इसलिए मित्रों, कम से कम पैसे में शादी कीजिए। अगर आप ज्यादा पैसा लगाना चाहते हैं तो वही बेटी को दे दीजिए, अपनी बेटी के नाम पे दे दीजिए, ताकि वो बेटी भी आने वाले टाइम पे भी सिक्योर रहे और हर तरफ से खुश रहे। फालतू पैसा लगाने का खाने वाने में कोई फायदा नहीं है। और ऐसे भी देखिए, जब खाना शादियों में होता है तो उसकी ऊर्जा कैसी होती है, आप खाकर देखिए। कुछ लोग तो अगले दिन ही बीमार हो जाते हैं। उसका कारण एक ही है कि वहां नेगेटिविटी भी होती है। पॉजिटिविटी चलो होती है, लेकिन नेगेटिविटी ज्यादा होती है। हर इंसान कहता है अरे ये तो बड़ा अच्छा कर दिया, नजर लग जाती है जिसको बोलते हैं। तो इसलिए मैं इस हक में नहीं हूं, ना पैसे लुटाने के और ना फालतू खाना खिलाने के। वैसे भी लड़की वालों के ऊपर भार ज्यादा नहीं डालना चाहिए मित्रों।
कोई भी लड़की आपकी लड़की हो सकती है, आपकी बेटी हो सकती है। तो इसलिए बिल्कुल भी फजूल खर्ची मत कीजिए। अब एक और मित्र ने पूछा है कि आप कहते हैं कि छत पे पेड़ नहीं लगाने चाहिए, छत पे गमले नहीं होने चाहिए, उससे क्या नुकसान होता है? देखिए मित्रों, जो इंसान छत पे गमले लगाता है, आप देखिए उसके घर में वहम की बीमारी आम हो जाएगी। वो ज्यादा वहमी हो जाएगा इंसान, और उसके साथ कई तरह की नेगेटिविटियां घटनी शुरू हो जाएंगी। अगर आप छत पे लगाना ही चाहते हो तो छत के नीचे लगाइए, ओपन में बिल्कुल ना लगाइए, टेरेस के ऊपर। वो हमेशा हमारे अंदर नेगेटिव प्रभाव डालता है। और एक कांटेदार पेड़, कांटेदार पौधे और चौड़े पत्ते वाले पौधे भी बिल्कुल ना लगाइए। वो भी जब आपस में टकराते हैं तो घर में हर इंसान का व्यवहार बहुत खराब हो जाता है। आप चेक कीजिए जो मैं बोल रहा हूं। और इसी से रिलेटेड एक और मित्र ने पूछा है कि आप कहते हैं सीढ़ियों के पास पानी नहीं रखना है। तो लोग, हमने देखा है कि बाहर ही उन्होंने अपने कनेक्शन दिए होते हैं, घर के बाहर ही पानी चल रहा होता है। अब देखिए, जिनके घर के बाहर पानी चल रहा होता है सीढ़ियों के पास या घर के बाहर, उस घर में कोई ना कोई पागलपन का रोगी जरूर हो जाएगा। उस घर में किसी ना किसी को दिमाग से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाएगी। और जो लोग पानी भी वेस्ट करते हैं मित्रों, देखिए उनके घर धीरे धीरे पैसे की कमी आ जाती है। इसको मैं रिलेट कर रहा हूं नेचर के साथ। अगर आप नेचर को बर्बाद कर रहे हो तो आपकी बर्बादी निश्चित है। इसलिए कम से कम पानी इस्तेमाल करो, कम से कम पानी वेस्ट करो। और जो लोग बाहर टूटियां खोल के बैठे हुए हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि अपनी टूटी बाहर मत खोले, अंदर चलाएं, ताकि आपके घर में भी खुशहाली आए और बच्चों के ऊपर कोई उल्टा सीधा असर ना हो। अब एक और मित्र ने पूछा है कि शादी ब्याह चल रहे हैं, उसमें हम चाहते हैं कि हमारे अंदर खुशियां ही खुशियां रहे, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए जिससे खुशियां बरकरार रहें, हमारी खुशी में कोई विघ्न ना पड़े? उसके लिए मित्रों सबसे इजीएस्ट तरीका बताता हूं। जब भी आप मिठाई बांटनी शुरू करो, सबसे पहले अपने घर की बेटी या बहन को दो। जो इंसान सबसे पहले अपनी बहन या बेटी को पूछता है, उसकी जिंदगी में कभी भी खुशी जो है वो गम में तब्दील नहीं होती। तो मैं तो एक ही कहता हूं हर एक को, कुछ भी करो, कुछ भी, चाहे घर का उद्घाटन करो, चाहे शादी ब्याह करो, चाहे कोई खुशी मनाओ, सबसे पहले अपने घर की बेटी को आगे लेके आओ। जो इंसान अपने घर की बेटी को आगे लेके आता है तो उसके अंदर कभी भी कोई मुश्किलों का सामना नहीं होता। उसको जिंदगी में हमेशा खुशियां ही खुशियां मिलती हैं मित्रों। तो इसलिए क्या करना है, अपने घर की बेटियों को पूछना है, और जो शादी ब्याह चल रहे हैं उसमें कोई विघ्न ना पड़े, खुशियां ही रहें। तो उसके लिए बेटी को ही कुछ ना कुछ देना है। सबसे पहले कोई भी मिठाई का डिब्बा हो, कुछ भी हो, सबसे पहले बेटी के घर दे के आना है और उसके पैरों को छू के आना है। तो देखिए सब जय जयकार हो जाएगी। अब एक और मित्र ने पूछा है कि परमात्मा को पाना क्या बिल्कुल मुश्किल है? हर इंसान, कई संतों ने लिखा हुआ ये खड़क की धार है। क्या ये सही है कि गलत है? देखिए ये बिल्कुल गलत है। खड़क की धार उनके लिए है जो खुद नहीं पा सके। परमात्मा को पाना तो इतना आसान है, उतना आपका आंख झपकना भी नहीं है। आंख का झपकने में भी टाइम लगेगा, लेकिन परमात्मा पल से भी पहले पाया जा सकता है। पल से भी पहले कह रहा हूं, लेकिन वो वही आपको बता सकता है जिसने उसको खुद पाया हो, उसके साथ एक हो गया हो मित्रों। तो इसलिए परमात्मा को पाना बहुत ही आसान है। ऐसे बंदों को बिल्कुल फॉलो ना कीजिए जो आपको डराते हैं कि परमात्मा, अरे वो तो बड़ा मुश्किल है, चप्पल पहन के आ गए, परमात्मा नाराज हो गया, आपने ये काम कर लिया, परमात्मा नाराज हो गया, आपने कुत्ते को छू लिया, हमें छू लिया तो हम दूषित हो गए। अरे भाई, दुनिया में जितने कीट पतंगे हैं, जितने जीव जंतु हैं, जितने जानवर हैं, वो सब उसी का ही हिस्सा है। वो उसके अंदर ही, उनकी ही एक ही आत्मा चल रही है। जैसे गिलास में पानी भर लो तो वो गिलास का रूप धारण कर लेगा, अगर घड़े में पानी भर लोगे तो वो घड़े का रूप धारण कर लेगा। तो सबके अंदर एक ही आत्मा व्यापक है। कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। और परमात्मा तो आपके अंदर ही है मित्रों, उसको पाना बहुत आसान है। अब एक और मित्र ने पूछा है कि हमारे जितने भी
जितने भी देवता हुए हैं, कृष्ण हुए, रामचंद्र हुए, जितने भी संत हुए बड़े बड़े, तो आप बताइए वो इतने अमीर थे, उसके पीछे क्या राज है? वो इतनी जल्दी एनलाइटन कैसे हो गए? सबसे जो गहरा राज है कि उन्होंने हर चीज को भोग लिया था, पैसा भी देख लिया, हर चीज देख ली, तो उसके बाद वो बिल्कुल परमात्मा की तरफ ही हो गए। वो खुद ही परमात्मा थे। अब देखिए जितने भी हमारे देवता हैं या जितने भी हमारे बड़े बड़े उच्च कोटि के एनलाइटेंड पर्सन हैं, उन्होंने सब कुछ भोग के उसके बाद वो परमात्मा की तरफ चल पड़े। अब जो श्री कृष्ण जी हैं, हमें श्री कृष्ण जी को देखना चाहिए। वो देखिए, उनको हम मानते हैं, लेकिन हमें वो चीज पकड़नी है जिन्होंने उनको कृष्ण बनाया। इसलिए मित्रों, श्री कृष्ण जी को फॉलो करो। आप देखेंगे कि आप कुछ ही दिनों में बड़ा कुछ प्राप्त करना शुरू कर देंगे, क्योंकि श्री कृष्ण जी 16 कला संपूर्ण थे। श्री रामचंद्र जी भी 14 कला संपूर्ण थे। तो जैसे श्री गुरु नानक देव जी हैं, आप उनको देखिए, उनकी वाणी सुनिए। उन्होंने कैसे पाया परमात्मा को? उन्होंने नाच के, गा कर ही पाया। कहते थे जब भी कोई वाणी उतरती थी, वो एक ही बात बोलते थे, मर्दानिया रबाब शेर वाणी आई है। तो कहते हैं जो गीत है वही आनंद का द्वार है, वही परमात्मा का द्वार है। तो मित्रों, हमें अपने भगवान, जिनको हम भगवान कहते हैं, श्री कृष्ण जी, श्री रामचंद्र जी, श्री भोले बाबा, हमने इनको जानने के लिए ध्यान में उतरना है, क्योंकि वो भी ध्यान में उतरे थे। वो वैसी ही गहराई आप भी ला सकते हो, क्योंकि हम उन्हीं का तो अंश हैं। हाँ, अगर हम उन्हीं का अंश हैं तो हम उससे अलग कैसे हो सकते हैं? अगर हम पूरन से आए हैं, पूरन परमात्मा से आए हैं, तो हम भी तो पूरन हो सकते हैं। सिर्फ एक ही बात है कि हम भूल गए हैं। हमें जागना है, हमें नींद से जागना है मित्रों। जब हम जाग जाएंगे तब हम पा जाएंगे। और उसके लिए दौड़ना नहीं है, भागना नहीं है, सिर्फ जागना है। तो इन देवी देवताओं को फॉलो कीजिए, इनकी आराधना कीजिए, इनके आगे झुककर उनसे पूछिए कि आपने कैसे पाया, तो अपने आप आपको उसका आंसर आएगा। तो इसी के तरह मित्रों, अगली बार फिर आपसे मिलेंगे। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, सोल इनसाइट्स _RV रजनीश। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। नमस्कार।